देखिए, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट अनुसार आपके क्वेश्चन जितने भी इसमें बनते हैं उन सभी को, जो जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो सभी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। और आज हम इनको पूरे चैप्टर वाइज आगे भी इनको हम सभी को चैप्टर वाइज इनके प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा पहला चैप्टर है हिंदी की वर्णमाला, उनका वर्णक्रम। ठीक है। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हिंदी वर्णमाला में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी रिपीट अधिकतर होते हैं। ठीक है। अधिकतर वो रिपीट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए, कै वर्ग उच्चारण स्थान की बात करी जाए तो कै वर्ग का, देखिए कै वर्ग होता है हमारा कंठीय। कै वर्ग क्या होता है हमारा? कंठीय होता है। कै वर्ग होता है हमारा कंठीय। अगर दंत्य की बात करें तो दंत्य होता है हमारा तय वर्ग। ठीक है। और औष्ठ्य की बात करें तो हमारा औष्ठ्य होता है पै वर्ग। और तालु की बात करें तो ये होता है हमारा चय वर्ग। ठीक है। तो इसलिए कंठीय क्या हो गया आपका? ठीक है, कै वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है। तो दीर्घ स्वर की बात करी जाए तो कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? देखिए, जो हमारा ऊ है ये क्या है हमारा? ये होता है आपका हर्ष स्वर। क्या हो, सॉरी, ये होता है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है। ये क्या होता है हमारा? दीर्घ स्वर। ठीक है। और ई भी हमारा दीर्घ स्वर होता है। ठीक है। और ये वाली जो है ये है हमारा, क्या बोलते हैं इसको? ह्रस्व स्वर। ठीक है। ये है हमारा ह्रस्व स्वर। और आ भी हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है आपका? ई नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है। तो स का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका? देखिए, स का उच्चारण स्थान होता है आपका मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह रेलवे व्यंजन किस वर्ग के व्यंजन है। ठीक है। यह रेलवे किसके व्यंजन है आपके? अगर इनकी बात करी जाए तो आपके ये अंत्यस्थ व्यंजन है। क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है। देखिए, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? अगर ऊष्म व्यंजन की बात करी जाए तो आपका से और स और है आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन आपके य, र, ल और ब होते हैं। ठीक है। दंत्य की बात करें तो तय वर्ग और ल और स। ठीक है। ये क्या है? दंत्य व्यंजन। ठीक है। तालव्य की बात करें तो आपका चय वर्ग। ठीक है। और य और स। ठीक है। ये क्या है आपके? तालव्य व्यंजन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। ठीक है। तो अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है आपका? अगर इसकी बात करें तो आपका ल क्या है? इसमें अंत्यस्थ व्यंजन है, क्योंकि ये र, ल, ब आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। ठीक है। तो कंठ तालव्य कौन सा है आपका? ए। ठीक है। क्या है आपका? ए कंठ तालव्य है। ठीक है। ए और ए दोनों कंठ तालव्य होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुस्वर किसका कार्य करता है। तो अनुस्वर किसका कार्य करता है आपका? ये करता है आपका पंचम वर्ण का। ठीक है। किसका करता है? पंचम वर्ण का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है, सब क्वेश्चन जितने भी हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं अगर इसकी बात करें तो, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं अनुनासिक स्वर। क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है। देखिए, अगर बात करें पहला ए क्या है हमारा? ये संयुक्त स्वर है। ठीक है। ए क्या है हमारा? संयुक्त स्वर है। ठीक है। ये भी, अब संयुक्त स्वर की बात करूं तो बता दूं मैं आपको, ए, ऐ, ओ और आपका औ संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है।
तो इसमें से कौन सा नहीं है आपका, ऊ आपका संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, तो बाकी सभी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। ठीक है, तो दंत्य इसमें कौन सा नहीं है आपका, य र ल व दंत्य नहीं है। ठीक है, यह आपका दंत्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, इसकी बात करें तो आपका यह दंत्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पार्श्व ध्वनि कौन सी है। ठीक है, तो पार्श्व ध्वनि कौन सी है आपकी, ये है आपकी लय। ठीक है, पार्श्व ध्वनि क्या हो गई आपकी, लय हो गई। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पार्श्व ध्वनियाँ क्या होती हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण में जीहा का अग्रभाग काम करता है। ठीक है, क्या करता है, तो वो कहलाती हैं आपकी वर्ष स्पर्श या जहाँ दोनों पक्षों से निकलती है हवा, उन्हें हम पार्श्व ध्वनियाँ कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ध्वनि पार्श्व व्यंजन है। ठीक है, ध्वनि क्या है, पार्श्व व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस वर्ग का है। देखिए ट वर्ग जो है आपका वो किस वर्ग का है, तो ट वर्ग होता है आपका मूर्धन्य। क्या होता है ये, मूर्धन्य। ठीक है, ट वर्ग होता है आपका मूर्धन्य। ठीक है, और कंठ्य की बात करें तो कंठ्य होता है आपका क वर्ग। ठीक है, क वर्ग होता है कंठ्य। और तालव्य की बात करें तो च वर्ग होता है आपका, और दंत्य की बात करें तो आपका त वर्ग होता है। ठीक है, तो ट वर्ग आपका क्या होता है, मूर्धन्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन सा है, अगर बात करें तो इसमें आ आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, आ क्या है आपका, दीर्घ स्वर है। ऊ क्या है इसमें आपका, ह्रस्व स्वर है। ठीक है, और ए क्या है आपका, संयुक्त स्वर है। ठीक है, ये क्या आपका संयुक्त स्वर है। और ओ क्या है, ये भी आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो इनमें कौन सा दीर्घ स्वर होगा आपका, आपका दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बताना है, च छ छ ज हुए का उच्चारण होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से होता है इनका उच्चारण, देखिए इनका उच्चारण होता है तालु से। कहाँ से होता है, तालुए से। च छ ज झ और उए का उच्चारण कैसे होता है आपका, तालु से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति एक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है। प्रति एक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका महाप्राण व्यंजन। ठीक है, क्या कहलाता है, महाप्राण व्यंजन। अब बात करें ऐसे व्यंजन बोलने में, देखिए महाप्राण क्या होते हैं, जिसका अधिक समय लगाना पड़ता है, मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, पहले प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, समस्त महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है, मतलब उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये है हमारी संप्रप्त ध्वनि। ठीक है, संप्रप्त ध्वनि मतलब क्या होती है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रप्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ पर आपका स और व, ठीक है, स और व ध्वनियों के मध्य में क्या आया है आपका, मैं आया है। ठीक है, क्या आया है, स और व के बीच में क्या आया है आपका, इसमें मैं आया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, आपकी संप्रप्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है आपकी, इसमें होती है 11। ठीक है, कितनी होती है, 11 मानी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। लिपि के वर्ग, तो वर्णमाला में हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 52 होते हैं। ठीक है,
क्या होते हैं। और देखिए हिंदी की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या होती है आपकी, ये ध्वनि होती है। ठीक है, हिंदी की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जो होती है ध्वनि होती है। ध्वनि को ही क्या कहते हैं हम, वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि को क्या कहते हैं हम, वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है। ठीक है, तो किनका नहीं होता है, देखिए अगर बात करें आपका अंग और अह क्या है, दो ऐसी मात्रा हैं जिनका प्रयोग तो करते हैं, इनका समावेश ना तो स्वर में हो किया जाता है और ना ही व्यंजन में। ठीक है, ना तो स्वर में करेंगे और ना ही इनका प्रयोग व्यंजन में करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं आपकी, अनुस्वर। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, अनुस्वर। आपका ए जो होता है आपका अनुस्वर और ये होता है आपका विसर्ग। ठीक है, ये क्या होता है, इन दोनों को संयुक्त रूप को क्या कहते हैं हम, अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा है, संयुक्त रूप को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। देखिए तालव्य की बात करें तो इसमें आपका झ क्या है, आपका तालव्य है। ठीक है, झ क्या है इसमें आपका, तालव्य है। ठीक है, ये क्या है आपका, तालव्य है। ठीक है, देखिए अगर ग की बात करें तो ग हमारा क वर्ग में आता है। ठीक है, और अगर न की बात करें तो न हमारा काय में आता है आपका। देखिए अब मैं भी हमारा, ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी करा दिया। ठीक है, पिछला क्वेश्चन देख लीजिए इसकी व्याख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न ही व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, अभी मैंने पीछे आपको बताई थी उसकी व्याख्या। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, अयोगवाह। ठीक है, अंग और अह आपकी ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, अयोगवाह। ठीक है, क्या कहते हैं, अयोगवाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका आया है, ये कह रहा है स्वर तंत्रों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, आपका 2 वर्गों में। ठीक है, कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। आप तो एक तो होता है सघोष, ठीक है, सघोष तथा अघोष। ठीक है, एक हो गया आपका सघोष और दूसरा हो गया आपका अघोष। ठीक है, अघोष। ठीक है, तो स्वतंत्रों के आधार पर कितने में बांटा गया आपका, 2 पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जी हाँ की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थानों को क्या कहा जाता है। तो ऐसे उच्चारण स्थानों को कहा जाता है आपका वत्स्य। क्या कहा जाता है, वत्स्य। ठीक है, वत्स्य के अंतर्गत जो व्यंजन आते हैं अगर उनकी बात करें तो आपका न आता है और स आता है और र आता है और आपका ल आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है। ठीक है, तो कौन सी का ध्वनि नहीं है, देखिए अगर बात करें देखिए ग्रीवा जो है ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, जबकि मूर्धन्य ध्वनि होती है, कंठ ध्वनि होती है, दंतोष्ठ्य भी होती है। ठीक है, तो ग्रीवा ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है आपको शब्द को। ठीक है, किसे मानते हैं हम, शब्द को। देखिए उच्चारण की दृष्टि से लघुत्तम इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, ध्वनियों के मेल से क्या बनता है आपका, लघुत्तम इकाई क्या होती है आपकी, ध्वनि होती है। ध्वनियों के मेल से आपका शब्द बनता है। ठीक है, क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है, तो किस में लगता है आपका, प्लुप्त स्वर में। ठीक है, किस में लगता है, प्लुप्त स्वर में। ठीक है, देखिए किसी को प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, प्लुप्त स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी क्या लगता है,
अधिक समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, जैसे किसी को पुकारने में, ठीक है, जैसे ओम, सुनो, ठीक है, इस तरीके के शब्द होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके विरूप स्वर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी में आया हुआ, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। ठीक है, जैसे कि अगर वर्ण विच्छेद की बात करें, देखिए वर्ण विच्छेद में क्या होता है, शब्द वर्णों को सबको अलग अलग करते हैं। ठीक है, इसमें शब्दों या वर्ण समूह की जितनी मात्राएं होती हैं उनको हम वास्तविक रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें, हमने लिया शब्द किताब। ठीक है, तो किताब को कैसे लिखेंगे, देखिए कै हो गया, ठीक है, और आपका ई हो गया, ठीक है, ई हो गया, प्लस आपका तय हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका आ आया, ठीक है, और उसके बाद बे आया, ठीक है, उसके बाद ए आया। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना क्या कहलाता है, हमारा ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसमें कितनी है, 25 है। ठीक है, कितनी है, 25 है। जैसे आपका कै वर्ग हो गया, ठीक है, कै वर्ग के कितने हो गए आपके, 5 हो गए। ठीक है, चै वर्ग के कितने हो गए आपके, ये भी 5 हो गए। ठीक है, और टै वर्ग के कितने हो गए आपके, ये भी 5 हो गए। ठीक है, और आपके तय वर्ग के कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, और आपके पै वर्ग के कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी कितनी है, 25 है। ठीक है, मतलब स्पर्श वर्ण का मतलब क्या है, इसमें जो मुख से विभिन्न जीवा के स्पर्श से जो बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो आया आपका हिंदी में, देखिए स्वर ए उच्चारण को स्थान कौन सा है, स्वर ए उच्चारण स्थान कौन सा है इनका, तो इनका है आपका कंठ तालव्य। क्या है, कंठ तालव्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। ठीक है, तो कै के बाद आपका क्या आता है, देखिए हिंदी शब्दकोश की अगर बात करें तो 6 वर्ण आता है। मतलब क्या आता है आपका, 6 वर्ण आता है। ठीक है, क्या आता है आपका, 6 वर्ण आता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका 6 संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, 6 क्या है आपका, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कैसे बना है आपका, ये बना है कै प्लस से। ठीक है, कै प्लस से। ठीक है, तो कै के बाद कौन सा आता है आपका, 6 आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में दंतीय वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो निम्न में दंतीय वर्ण कौन सा है आपका, तो ये होता है आपका से। ठीक है, दंतीय वर्ण कौन सा है इसमें आपका, से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, देखिए निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो अनुनासिक वर्ण क्या है इसमें आपका, मैं। ठीक है, क्या है, अनुनासिक वर्ण मैं है। ठीक है, देखिए ऐसे वर्णों का उच्चारण जिनमें मुंह से उच्चारण लघुता हिंदी वर्णमाला के 5 वर्ण हैं। ठीक है, डे वे ड़े न में क्या है, ये अनुनासिक हैं। कौन कौन से हैं आपका, अगर इनकी बात करें, आपका डे हो गया, ठीक है, वे हो गया, और ड़ हो गया, और न हो गया, और आपका मैं हो गया। क्या है, ये अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, और बै की और पै की, देखिए बै और पै और थे की बात करी जाए तो ये आपके क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है, आपके स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले और से का उच्चारण स्थान कौन सा है। ले और से का उच्चारण स्थान की बात करी जाए तो ये आपका क्या है, दंतीय है। ठीक है, क्या है, दंतीय है। ठीक है, कंठिया का मैंने बता दिया आपको। आपका देखिए कै वर्ग होता है। ठीक है, कै वर्ग हो गया आपका, और इसमें क्या होता है आपका ए आ। ठीक है, ए आ, और आपका है, और आपके विसर्ग, ठीक है, क्या है, कंठे हैं। दंत्य की बात करें तो दंत्य में आपके तय वर्ग, ठीक है, तय वर्ग हो गया, उसके बाद आपका
देखिए, और आपका जो लय हो गया और स हो गया, ठीक है, ये क्या है आपके दंती है, ठीक है। होष्टे की बात करें तो होष्टे में आपके जो हैं इसमें आपका ऊ आता है, ठीक है, ऊ भी आता है, और ऊ और आपका पै वर्ग, ठीक है। तालव्य की बात करें तो तालव्य में आपका देखिए, तालव्य में क्या आता है आपका छ वर्ग आता है, ठीक है, और आपका ई और ई आता है, और य और स आते हैं, ठीक है, ये तालव्य में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, स्वरों का उच्चारण, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया, स्वरों का उच्चारण जो होता है तो ये किसके उससे होता है, बिना किसी की सहायता के होता है, ठीक है। क्या होता है, बिना किसी सहायता के होता है। क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न के उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं करता है, इसमें आपका सघोष नहीं करता है, ठीक है। देखिए, अगर बात करें इसमें उच्चारण के आधार पर संघोष व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या है आपके, अगर इन्हें देखा जाए प्रति एक, देखिए, तो प्रयत्न के और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कौन नहीं करता है, तो सघोष नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम गुरु स्वर। क्या कहते हैं, गुरु स्वर, ठीक है। देखिए, जिन स्वरों में उच्चारण में ह्रस्व स्वर से क्या लगता है, अधिक समय लगता है, उन्हें गुरु स्वर कहते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो गुरु स्वर किसे कहते हैं, देखिए, दीर्घ स्वर को ही हम गुरु स्वर कहते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर कहते हैं, ठीक है। अब मात्रा की दृष्टि से ही दीर्घ स्वर क्या है, द्वैमात्रिक स्वर है, ठीक है। जितने भी दो मात्रा वाले स्वर हैं उन्हें के क्या कहते हैं, हम उन्हें ह्रस्व स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर से जिन्हें अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं हम, दीर्घ स्वर, ठीक है। देखिए, जैसे कि अगर बात करें हम, देखिए, ए प्लस ए क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जिनमें अधिक समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जिस ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंतुओं में कंपन होता है उच्चारण के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है, ठीक है। तो उसका क्या स्थान है, उसका स्थान है आपका, उसे क्या कहते हैं हम, काकल्य, ठीक है। क्या कहते हैं, देखिए, जिस ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन होता हो, अर्थात जिनका स्वर तंतुओं से मुख से क्या होता हो, मुख से होते हैं, उनका काकल्य व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं आपके वो है व्यंजन आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, है व्यंजन आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका कृषि प्रावधानिक भर्ती परीक्षा में। देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। तो किस में है आपकी, देखा जाए, देखिए, स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, ठीक है। तो किस में नहीं है, देखिए, अगर आरोग्य को देखें तो आरोग्य होता है, ठीक है। क्या होता है, ये आरोग्य होता है, ठीक है। अगर ईसाई को देखें तो आपका ईसाई का ईसाई होता है, ठीक है। अगर देखें उर्जवशी तो ये आपका सही है, ठीक है, ये तो सही है। औसुतुक्य आपका औस उत्सुक होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, उत्सुक होता है, ठीक है। तो किस में नहीं है आपकी, सी में नहीं है, ठीक है। व्यंजन स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि किस में नहीं है आपकी, उजर में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है आपका, देखिए, द्वत्व नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है आपका, देखिए, अगर द्वत्व का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। तीन शेषों भादों में क्या है, मूल तीन स्वर हैं इनमें, ठीक है, सब में। अब बात करें प्लुप्त स्वर की, देखिए, प्लुप्त स्वर में क्या आते हैं, इसमें तीन मात्राएं आती हैं, ठीक है। कितनी आती हैं, तीन मात्राएं आती हैं, ठीक है। अगर बात करें ह्रस्व स्वर की तो ह्रस्व स्वर में आपके क्या क्या शब्द आते हैं, आपके ए आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया और आपका री आ गया, ठीक है। संयुक्त स्वर की बात करें तो आपका अ आता है, आय आता है, औ आता है और आपका औ आता है, ठीक है।
तो निम्न में से कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है आपका? द्वत्व कोई भी नहीं होता है, ठीक है, द्वत्व कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल ध्वर्ग स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। तो मूल दीर्घ स्वर नहीं है, इसकी बात करें तो आपका ओ क्या है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका ए होता है, ई होता है और ये दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, तो हिंदी में ध्वनियाँ आपकी कितने प्रकार की होती हैं? आपकी 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अगर बात करें कौन कौन सी, तो नंबर 1 पे आता है आपका स्वर, ठीक है, दूसरा होता है आपका व्यंजन, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? व्यंजन, ठीक है। तो 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। चलिए अगला आगे देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 प्रकार के, ठीक है। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर, ठीक है, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आपके ए आता है, ठीक है, और ई आता है, ऊ आता है और आपका री आता है, ठीक है। दीर्घ स्वर की बात करें तो आपका आ आता है, ठीक है, और ई आता है और आपका ऊ आता है और ए आता है और औ आता है और औ आता है और आपका आओ आता है, ठीक है। तो ये दीर्घ स्वर में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। जिहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, जिहा के आधार पर अगर बात करें तो जिहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन से? आपके अग्र स्वर हो गया, ठीक है, एक होता है आपका अग्र स्वर, ठीक है, दूसरा होता है आपका, वो होता है आपका मध्य स्वर, ठीक है, मध्य स्वर, तीसरा होता है आपका पश्च स्वर, ठीक है, क्या होता है? पश्च स्वर, ठीक है। तो कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? आपका ये होता है आपका ई होता है, ई होता है और आय होता है और आय होता है, ठीक है। मध्य स्वर की बात करें तो आपका केवल ए होता है। पश्च स्वर की बात करें तो आपका आ होता है, ठीक है, ऊ होता है और आपका ऊ होता है और औ होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपके पश्च स्वर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें अगला क्वेश्चन पे। निम्न जिनका उच्चारण स्वतंत्र से, देखिए, जिनका उच्चारण कैसे होता है? स्वतंत्रता से होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वर क्या होते हैं? बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपका आया है वीडियो की परीक्षा में। देखिए, ई च छ झ आदि का उच्चारण किससे होता है? ठीक है, तो किससे होता है? ये आपका तालव्य से होता है, ठीक है। किससे होता है? तालव्य से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका, ये भी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका देखिए, कै में क्या मिला हुआ है? देखिए, कै में आपका क्या है? कै, और आपका इसमें ए मिला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में आया है। दीर्घ स्वर है, इनमें से दीर्घ स्वर की बात करें तो ई आपका दीर्घ स्वर है, ठीक है। और बाकी क्या है इसमें? देखिए, अय क्या है? आपके संयुक्त स्वर है, ठीक है। और ई क्या है आपका? ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है। ये क्या है आपका? ह्रस्व स्वर है, और ये आपके संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। ये क्या है? आपके संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है आपका? वह आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन कौन सा होता है आपका? तो ये है आपका ग। देखिए, अब बात करें प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, प्राणत्व के आधार पर अगर बात करें हम, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को तो होते हैं कितने? 2 प्रकार के। एक होते हैं आपके अल्प प्राण, ठीक है। एक क्या होते हैं? आपके
अल्प प्राण, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके महाप्राण, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं आपके महाप्राण, ठीक है। अगर अल्प प्राण की बात करें, देखिए इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से क्या होती है, कम हवा निकलती है, ठीक है। हवा क्या है, कम निकलती है। और इनमें क्या है, मुख से अधिक हवा निकलती है, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, देखिए अब अल्प प्राण की अगर बात करें तो अल्प प्राण में क्या होता है, प्रति एक का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ठीक है, क्या होते हैं अल्प प्राण। अगर महाप्राण व्यंजन की बात करी जाए तो दूसरा, आपका चौथा, हर वर्ण का व्यंजन क्या होता है, वो महाप्राण होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। तो घोष वर्ण कौन सा है आपका, जय आपका घोष वर्ण है, ठीक है। देखिए अब बात करें घोषत्व के आधार पर, ये क्या के आधार पर है, घोषत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए घोषत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण होते हैं इसमें भी दो प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से, पहला होता है आपका सघोष, जिसे बोलते हैं घोष, ठीक है, सघोष या घोष, ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा अघोष, ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा अघोष, ठीक है। देखिए अघोष वर्ण, अब सघोष वर्ण की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ठीक है, चौथा और पांचवा व्यंजन, ठीक है, क्या कहलाते हैं वो आपके सघोष, ठीक है। अब अघोष की बात करी जाए तो पहला और आपका तीसरा क्या कहलाते हैं, पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या कहलाते हैं आपके अघोष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में होष्ठ्य वर्ण का वर्ग कौन सा, देखिए होष्ठ्य वर्ग की अगर बात करी जाए तो इसमें क्या है आपका उ, ठीक है, क्या है आपका उ। ए क्या है आपका कंठीय वर्ग, ठीक है, ए क्या है आपका कंठीय वर्ग। आ क्या है आपका, ये क्या है आपका तालु, ये भी आपका कंठीय ही है, ठीक है, ये भी कंठीय है। ई की बात करी जाए तो ई आपका तालु है, ठीक है, ये क्या है आपका तालु है, ठीक है। तो ऊ क्या हो गया, इसलिए आपका ऊ जो हो गया ये हो गया आपका ओष्ठ्य, ठीक है, क्या हो गया होष्ठ्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धविभ्रत स्वर है, अर्धविभ्रत स्वर क्या होता है, देखिए अर्धविभ्रत स्वर की बात करी जाए तो अर्धविभ्रत स्वर आपका इसमें कौन सा है आपका, देखिए क्या हो गया आपका अय हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका अय हो गया, ठीक है। देखिए अगर बात करें ऊ को क्या बोलते हैं हम, अगर इसे बात करें तो ऊ जो है हमारा ये क्या है आपका ओष्ठ्य वर्ग है, ठीक है, ये क्या है हमारा होष्ठ्य वर्ग है। ए की बात करें तो ये क्या है हमारा, अगर इसकी बात करी जाए देखिए अगर हम इसमें देखें अर्धविभ्रत, तो अर्धविभ्रत हमारा क्या हो गया अय हो गया, ठीक है, क्या हो गया अय हो गया, ठीक है, जिसे बोलते हैं ओष्ठ्य वर्ण, ठीक है। ऊ क्या है इसमें हमारा ओष्ठ्य वर्ण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, ठीक है, जिनकी ध्वनि क्या होती है केवल मुख से निकलती है तो उन्हें क्या कहते हैं, देखिए जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है उन्हें कहते हैं हम, क्या कहते हैं, देखिए उन्हें कहते हैं निरुनासिक स्वर, ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें निरुनासिक स्वर, ठीक है, क्या कहते हैं निरुनासिक स्वर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दृक् का वर्ण विच्छेद है, ठीक है, तो दृक् का वर्ण विच्छेद आपका क्या होगा इसमें अगर बात करी जाए, देखिए द्र, ग्र और ग, ठीक है, तो क्या होगा ये दृक् का वर्ण विच्छेद होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, ठीक है, तो ये कितने होते हैं आपके, देखिए 4 अंत्यस्थ होते हैं और 4 ही ऊष्म वर्ण होते हैं, ठीक है, तो कितने हो गए आपके 8 हो गए, ठीक है, कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रे का विवरण, मतलब रे क्या है आपका, देखिए रे जो है आपका ये क्या है आपका बतरसिया लुटिन संघोष अल्पप्राण व्यंजन है, ठीक है, रे क्या है आपका बतरसिया लुटिन संघोष अल्पप्राण व्यंजन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है, देखिए काकल्य वर्ण की बात करें तो काकल्य मैंने आपको पहले ही बताया है,
तो इसमें है ध्वनि जो है आपकी काकल्य वर्ण की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, य का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए य का उच्चारण स्थान होता है आपका तालव्य। ठीक है, क्या होता है, तालव्य। ठीक है, होष्ठ्य की बात करें तो होष्ठ्य का मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए होष्ठ्य में आपका उ आता है और उ आता है और आपका पै वर्ग आता है। ठीक है, और आपका इसमें क्या आता है, देखिए पै वर्ग आ गया। ठीक है, दंत्य की बात करें तो दंत्य में आपका तय वर्ग आता है। ठीक है, ठीक है, और मूर्धा की बात करें तो मूर्धा में आपका टय वर्ग आता है। ठीक है, क्या आता है, टय वर्ग आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। देखिए महाप्राण पूछ रहा है तो इसमें कौन सा है आपका, ख छ ठ। ठीक है, ये क्या है आपके महाप्राण, क्या है ये वर्ग है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सभी स्पर्श व्यंजन से वर्ग हैं। ठीक है, सभी स्पर्श व्यंजन से वर्ग हैं। अगर इसकी बात करी जाए तो ये हैं आपके च च पैद है। ठीक है, ये क्या है, स्पर्श व्यंजन से वर्ग के हैं। ठीक है, क्या क्या है, ये स्पर्श व्यंजन के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, कंठ तालव्य कौन सा है। ठीक है, तो कंठ तालव्य कौन सा है आपका, आय और ए आपके क्या हैं, कंठ तालव्य हैं। ठीक है, और र और से की बात करी जाए तो ये क्या है आपके मूर्धा। ठीक है, ये क्या है आपके मूर्धा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्श व्यंजन कंठीय ध्वनियां अघोष और महाप्राण ध्वनियां हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपकी ख है। देखिए अगर बात करें स्पर्श ख है। ठीक है, अगर देखिए अगर ख क्या है हमारा, ये स्पर्श व्यंजन भी है। ठीक है, क्या है, स्पर्श व्यंजन भी है, कंठीय ध्वनि भी है और आपका अघोष और महाप्राण ध्वनि भी है। ठीक है, अघोष और महाप्राण ध्वनि भी है। ठीक है, अघोष और ये क्या है आपका महाप्राण ध्वनि भी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की, दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है। दंतोष्ठ्य ध्वनि आपकी क्या है, इसमें आपकी ब। ठीक है, देखिए अगर बात करें, देखिए र की तो ये क्या है आपकी मूर्धा। ठीक है, क्या है आपकी मूर्धा, और यह की बात करें तो ये क्या है आपकी तालु। ठीक है, और फे की बात करें तो ये क्या है आपकी होष्ठ्य। ठीक है, क्या है होष्ठ्य। ठीक है, तो ब क्या है आपकी दंतोष्ठ्य। ठीक है, ये क्या है आपकी दंतोष्ठ्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है जो आपका, देखिए जब एक ही ध्वनि का द्वत्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो युग्मक ध्वनियाँ। ठीक है, क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, इसको देखते हैं। देखिए निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर की बात करी जाए तो आपका इसमें आ क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, ये क्या है आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, औ की बात करें, देखिए अगर हम इसमें देखेंगे, देखिए तो आपका क्या है, आपका ओ क्या है आपका संयुक्त स्वर। ठीक है, ओ क्या है आपका संयुक्त स्वर। ठीक है, ये क्या है आपका संयुक्त स्वर। ए क्या है, ये भी आपका संयुक्त स्वर। ठीक है, और ए भी आपका क्या है संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर आपका कौन सा है इसमें, आ। ठीक है, ये क्या है आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन, निम्न में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो अंत्यस्थ व्यंजन की बात करी जाए तो अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपके, य र ल और व। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, कै वर्ग की बात करी जाए तो क्या क्या है आपका, ये है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्या है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगर च की बात करें तो ये क्या है तालु वर्ण। ठीक है, ये क्या है आपका तालु वर्ण, और ट की बात करी जाए तो ये आपका मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, ये क्या आपका मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आया है आपका। देखिए निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो महाप्राण व्यंजन की बात करी जाए तो महाप्राण व्यंजन कौन सा है आपका, इसमें देखिए मैंने पहले ही बताया आपको, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ठीक है दूसरा चौथा वर्ण क्या होते हैं, वो आपके महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं महाप्राण व्यंजन होते हैं।
और ऊष्म वर्ण जितने भी हैं, ठीक है, और ऊष्म वर्ण भी क्या है आपके महाप्राण व्यंजन है, ठीक है। जैसे से और है आपके क्या है ये महाप्राण व्यंजन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, देखिए निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। तो अघोष वर्ण कौन सा है, तो आपका पै इसमें अघोष वर्ण है, ठीक है। पै क्या है आपका इसमें अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण की अगर बात करें, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और द्वितीय वर्ण क्या होते हैं आपके अघोष वर्ण होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन जो आया है आपका, निम्न में कंठीय वर्ग कौन सा है, ठीक है। तो कंठीय वर्ग की बात करी जाए तो कंठीय आपका ए होता है, ठीक है। कंठीय क्या होता है आपका ए होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पे फे बह में व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से व्यंजन होते हैं, ये होते हैं आपके होष्टीय, ठीक है। क्या होते हैं होष्टीय, ठीक है। दंतीय की अगर बात करें तो दंतीय में आपके क्या आते हैं ते थे द ध और आपके न। होष्टीय की बात करें तो होष्टीय में आपके क्या आते हैं पे फे ब भय और मैं, ठीक है। अगर तालव्य की बात करें तो तालव्य में आते हैं आपके च छ ज झ और आपके व, ठीक है। कंठ्य की बात करें तो आपके क ख ग घ और आपके ड़, ठीक है। तो ये इसमें आते हैं, ठीक है। इनको आप नोट करते चलिए, ठीक है, आपके आगे भी काम आएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका आया है, देखिए दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अगर अल्पप्राण की बात करें, देखिए अल्पप्राण क्या होता है, जब दो वर्ण मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन हो गए, ठीक है। अब अल्पप्राण की बात करें तो पृथ्वी एक वर्ग का पहला और तीसरा, ठीक है, और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है आपका अल्पप्राण कहलाता है, ठीक है। अगर बात करें देखिए महाप्राण की तो इसमें कौन कौन से आते हैं, पृथ्वी एक वर्ग का कौन सा हो गया दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, क्या कहलाता है वो आपका महाप्राण व्यंजन कहलाता है, ठीक है। अंत्येष्टि की बात करें तो यह और र और ल और ब आपके क्या आते हैं अंत्येष्ट व्यंजन आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या है, ठीक है। तो देखिए तो क्या है, ये हैं आपके स्वर, ठीक है। क्या है ये आपके ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या है आपके स्वर हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, देखिए वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और स्वर क्या है आपके स्वर हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सघोष वर्ण कौन सा है, देखिए सघोष वर्ण की अगर बात करें तो सघोष वर्ण होता है इसमें आपका व, ठीक है। इसमें क्या है आपका व, ठीक है। सघोष वर्ण की अगर बात करें तो हर वर्ग का क्या होता है आपका तीसरा, ठीक है, और चौथा, तीसरा चौथा और पांचवा क्या कहलाता है आपका वो जितने ही वर्ण होते हैं वो सघोष कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं सघोष कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन की बात करी जाए तो ऊष्म व्यंजन आपका है, ठीक है। देखिए से है से और से आपके क्या है ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ये क्या है आपके ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंत्येष्ट व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में अंत्येष्ट व्यंजन कौन से हैं आपके ये र ल व, ठीक है। ये र ल व क्या है आपके अंत्येष्ट व्यंजन है, ठीक है। ये क्या है आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ये हो गए आपके अंत्येष्ट व्यंजन, ठीक है। ये हो गए आपके अंत्येष्ट व्यंजन। और क्षेत्रज्ञ की बात करें तो ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। और इसकी बात करें तो ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है। चलिए अगला आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो आया है आपका, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की बात करी जाए, अभी बताया है मैंने आपको से है क्या होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण लिपियां हैं, ठीक है। तो कितनी है आपकी 52, ठीक है। कितनी है 52 है, ठीक है। कितनी है 52। चलिए देखिए
मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, मध्य स्वर किसे कहते हैं अगर इसकी बात करें तो मध्य स्वर क्या होता है? देखिए मध्य स्वर होता है आपका ए को कहते हैं। किसे कहते हैं? ए को कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कंठीय वर्ण है। कंठीय वर्ण की अगर बात करें तो कंठीय वर्ण कौन सा है आपका? ए है और विसर्ग। ठीक है, ए है और विसर्ग आपके क्या हैं? कंठीय हैं। ठीक है, अगर ई से क्या ये आपके तालुए हैं। ठीक है, ये क्या है? आपके तालु हैं। और रीरी इसकी बात करी जाए तो ये क्या है? आपके मूर्धा। ठीक है, ये क्या है? आपके मूर्धा। और लिरे और उसकी बात करी जाए तो ये हैं आपके, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रे और प्लस में काय का रूप है। तो इसमें मतलब का रूप है तो मर्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मृह। ठीक है, देखिए रे और आपका मैं आया है। ठीक है, रे और आपका प्लस में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका मृह। ठीक है, क्या हो जाएगा? मृह हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करें, देखिए ये इसका रूप देखें तो मैं प्लस रीरी। ठीक है, ये क्या होगा? मैं प्लस रीरी। अगर इसे देखें तो ये हो जाएगा आपका मैं प्लस और ये रह। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसमें कोई है नहीं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्र में पूर्ण वर्ण है। ठीक है, तो प्र में पूर्ण वर्ण कौन सा है आपका? इसमें है आपका रह। ठीक है, क्या है आपका? रह। ठीक है, कैसे है? देखिए प प्लस रह। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ण कौन सा है आपका? इसमें रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। ठीक है, तो शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा आपका उद्यान का? उ द ये आ न ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उद्यान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ठीक है, तो निम्न में कौन सा स्पर्श व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? अगर इसकी बात करें तो ये है आपका जय। ठीक है, क्या है? जय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ए उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, ए का उच्चारण स्थान की बात करें तो ये क्या है आपका? कंठ तालव्य है। ठीक है, ये क्या है आपका? कंठ तालव्य। देखिए तालव्य की अगर बात करें तो तालव्य में आते हैं आपके च वर्ग हो गया। ठीक है, दंत्य मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, तय वर्ग हो गया। और कंठोष्ठ्य में आपका अगर इसकी बात करें तो आपके ये आते हैं औ आओ और आपके आओ। ठीक है, और कंठ तालव्य की अगर बात करें तो आपके क्या आते हैं? अय और आपके अय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, तो स का उच्चारण स्थान की बात करें तो स का उच्चारण स्थान है आपका तालु। ठीक है, क्या है? तालु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ठीक है, तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? आपकी जय आपकी महाप्राण ध्वनि नहीं है। ठीक है, देखिए जिनमें हकार ध्वनि विशेष रूप से रहती है उनमें क्या होता है? आपकी अधिक श्वास लगती है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और आपको प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? दूसरा और चौथा क्या होते हैं? आपके महाप्राण। ठीक है, क्या होते हैं? दूसरा और चौथा आपके महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, और प्रति एक वर्ग का क्या होता है? पहला और तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? आपके अल्प प्राण। ठीक है, क्या होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ठीक है, तो ऊ किस प्रकार का स्वर है? आपका पच संवृत स्वर है। ठीक है, क्या है? पच संवृत स्वर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, तो अघोष वर्ण कौन सा है आपका? स इसमें अघोष वर्ण है। ठीक है, क्या है? स प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? पहला और दूसरा व्यंजन प्लस आपके स और स और है। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बै का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, तो बै का उच्चारण स्थान आपका कौन सा है? दंतोष्ठ्य। ठीक है, क्या है? दंतोष्ठ्य। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ग के बाद आता है? ठीक है, तो किस वर्ग के बाद आता है इसकी बात करें तो ये आता है आपका क के बाद। किसके बाद आता है? क के बाद। ठीक है, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में ये भी पूछा गया है। तो कितनी होती है आपकी? 33 होती है। ठीक है, आगे बात करें, व्यय व्यंजन है। ठीक है, तो व्यय व्यंजन है आपका, ये क्या है? अगर इसकी बात करें तो ये अंत्यस्थ व्यंजन है, क्योंकि य र ल व क्या होते हैं आपके? य र ल और व आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगर बात करें ऊष्म व्यंजन की तो ऊष्म में आपके क्या आते हैं? आपके स और आपका है आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ठीक है, तो कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ग आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है, जबकि ये क्या है आपका? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, क्या है आपका? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, क्योंकि ये क वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया है? देखिए अगला उसमें कह रहा है आपका, संयुक्त व्यंजन ग बनता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन ग कैसे बनता है? तो ये बनता है आपका जय और वै से। ठीक है, जय और वै से। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन जो आया है आपका, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आपका ये आपका स्वर नहीं है, क्योंकि ये आपका व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है? तो फ आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, देखिए अब बात करें अगर छत्र की, देखिए ये है आपका क प्लस स। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये है आपका त प्लस र। ठीक है, और ग की बात करें तो ये है आपका ज प्लस व। ठीक है, अगर फ की बात करी जाए तो ये आपका इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, क्या है आपका? ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ठीक है, तो संघर्षी कौन सा है आपका? है। ठीक है, कौन सा है आपका? है, इसमें संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ठीक है, तो किसका है? आपका ए का स्थान कंठ है, तालु है। ठीक है, ओ की बात करें तो कंठ ओष्ठ्य है। ठीक है, ये क्या होता है? कंठ ओष्ठ्य है। ठीक है, ये क्या होता है? कंठ ओष्ठ्य। ठीक है, ये कंठ तालु हो गया आपका। ठीक है की बात करें, देखिए अगर है की बात करें तो कंठ है। ठीक है, ये क्या है आपका? कंठ है। और छ की बात करें तो ये आपका तालव्य है। ठीक है, ये क्या आपका? तालव्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? ठीक है, तो ट वर्ग में कौन सा नहीं आता आपका? ध आपका ट वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? देखिए संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर कौन सा है इनमें? देखिए संयुक्त स्वर आता है आपका आए 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 ओ। ठीक है, ये क्या आपके संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, ये क्या आपके संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, तो महाप्राण व्यंजन कौन सा है इसमें? आपका घ आपका इसमें महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्व है? ठीक है, तो पार्श्व की बात करें तो आपका इसमें ल है। ठीक है, क्या है? ल आपका पार्श्व व्यंजन है। ठीक है, देखिए जिनके उच्चारण में जीभ से, पक्ष से, पीछे के भाग से, बगल से हवा निकल जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? पार्श्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? ठीक है, तो घोष वर्ण आपका क्या है इसमें? आपका ग है। ठीक है, क्या है आपका? ग इसमें घोष वर्ण है। ठीक है, तो ग इसमें घोष वर्ण है। ठीक है, इससे संबंधित मैंने सारी क्लासें आपको पहले करा रखी हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट मिल जाएगी ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसके पूरे चैप्टर वाइज इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट हिंदी का पहला था,
आज यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।